बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 अक्टूबर है, पीर का दिन है और बात करेंगे रावलपिंडी के साथ जो है वो इलाका है मंदरा। यहाँ पे बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पे एक यतीम नौजवान वैन ड्राइवर जो कि स्कूल में शिफ्ट लेके जाते हैं उसको बड़ी बेदर्दी से जो है वो स्कूल के सामने गोलियाँ मारी गई। और जब पुलिस पहुँची और पता चला कि ये वाक़या हुआ है, पुलिस वहाँ पे आई, वक़ुआ चेक किया और वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने जो पुलिस को तफ़सील बताई वो बड़ी अफसोसनाक है। और उसमें ये बताया गया कि जी इसको किसी और ने नहीं बल्कि इसी स्कूल के ही तालिब इल्म ने, जो कि 10वीं क्लास का तालिब इल्म है, उसने जो है उसको कत्ल किया है, गोलियां मारी हैं। और उसने इससे बड़ी जो हरकत की है वो ये है कि ये सब कुछ करने के बाद उसने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बाकायदा इसको पोस्ट किया है। और पोस्ट करने के हवाले से जो उसने नीचे चीज़ें लिखी हैं वो भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी कोशिश होती है इस तरह की जो चीज़ें जो वालिदैन की अवेयरनेस के लिए होती है, मेरी कोशिश होती है उनके ऊपर ज़रूर बात करता हूँ। ये हम सब का फ़र्ज़ है, हम खुद वालिदैन हैं, हमारे बच्चे डेली स्कूल्स जा रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा शऊर देना, उनको माशरती जो हमारे कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनके हवाले से अवेयरनेस देना अगर स्कूल वालों का काम है तो साथ साथ हमारी भी ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है उनको ये बताएं कि उन्होंने क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम उनकी तरबियत नहीं करते तो इसका मतलब है उसके कसूरवार हम खुद हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया आपने सुनना है और साथ साथ जो है ज़ाहिरी बात है रिक्वेस्ट भी है कि आप इसको शेयर करें, क्योंकि वो जो मारा गया है उसका जो कसूर था मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके हवाले से आवाज़ उठाना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक गरीब जो सिर्फ़ शिफ्ट चला रहा था, यतीम था, वालिद का पहले इंतकाल, वालदा का इंतकाल हुआ और उसका जो है और उस बेचारे के साथ ये जुल्म ज़्यादती हुई है, इसके हवाले से बात करना हमारा हक़ बनता है। हुआ क्या बताता हूँ आपको। ये जी 17 अक्टूबर वाले दिन, यानी आज से तकरीबन 3 दिन कबल हुआ कुछ यूँ कि ये मंदरा के इलाका, रावलपिंडी का थाना मंदरा है और इसका इलाका है झाग गाँव का नाम है। वहाँ पे बड़ा मशहूर स्कूल है जी, फल्कन स्कूल सिस्टम वहाँ पे कोई है। वो उसके सामने बताया ये जाता है कि जी जब ये छुट्टी का टाइम था तो उस वक्त नौजवान ज़ीशान नाम का नौजवान है, जिसके हवाले से उसके घर वाले ये बताते हैं, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी वो बाहर खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था, जैसे शिफ्ट वाली गाड़ियों के ड्राइवर बाहर वेट कर रहे होते हैं, कि इसी असना में जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये बताते हैं कि इसी स्कूल का तालिब इल्म जिसका नाम शुजात शाह है वो बाहर निकला और उसके हाथ में 30 बोर पिस्टल था। वो आया और उसने जो है अपना उसके ऊपर फायरिंग की, ज़ीशान के ऊपर। उसने, पुलिस ये बताती है बाद में कि उसने 4 गोलियां चलाई जिसमें से 2 मिस फायर हुए, यानी कि ज़ीशान को नहीं लगे, दीवार पर लगे, और 2 गोलियां जो है वो नौजवान ज़ीशान को जा लगी जो जानलेवा साबित हुई। और मकतूल ज़ीशान के भाई फैज़ान और बुज़ुर्ग मामू तारिक महमूद का कहना है कि मुलज़िम शुजात शाह जो है, ये उसके जो लवाहिकीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इसका ताल्लुक़ जराइम पेशा ख़ानदान से है। मुलज़िम का वालिद भी कत्ल के मुकदमात में जेल काट चुका है। अकॉर्डिंग टू ज़ीशान के जो लवाहिकीन हैं उनके मुताबिक इसको घर से ही शहती असला वगैरह लेके आना और ये सारी चीज़ें जो है वो इनकी रूटीन है, क्योंकि वो तो इसके दादा के हवाले से भी कह रहे हैं कि इसके दादा भी जो है वो भी इसी तरह जेल में रहे हुए हैं इस मुलज़िम के। अच्छा, वो ये बताते हैं कि जिस दिन ये स्कूल में पिस्टल लेकर आया था तो जो ज़ीशान के वो रसा हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये पिस्टल जो है स्कूल इंतज़ामिया ने पकड़ लिया था, उन्होंने देख लिया था और उसी दिन जिस दिन ये इसने कत्ल किया है उन्होंने ये पिस्टल देख लिया था, लेकिन बाद में किसी टीचर के कहने के ऊपर मुबय्यना तौर पर ये पिस्टल इसको वापस कर दिया गया था। अफसोस का मकाम ये है कि अगर ये पिस्टल रख लिया जाता स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से तो शायद ये अफसोसनाक वाक़या पेश ना आता। लेकिन ये उसके वर्षा जो है बता रहे हैं कि चंद घंटों के बाद स्कूल की छुट्टी के वक्त मुलज़िम ने जो है उसी पिस्टल से गेट के सामने ये सब कुछ किया और उसने एक ऐसे शख्स की जान ली जो ख़ुद यतीम था। अच्छा, इसकी वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि जी ये जो लड़का है जिसने ये सब कुछ किया है, शुजात शाह, ये उसी स्कूल में पढ़ता है। और जो ज़ीशान के लवाहिकीन या वर्सा हैं वो ये बताते हैं कि वो शिफ्ट पे लड़कियों को लेकर जाता था
और ये जो शुजात शाह है ये बाकायदा बाइक पे उस गाड़ी का पीछा करता था, लड़कियों को छेड़ता था। कई बार ये गया था, ज़ीशान ने इसको मना किया था और इसे कहा था तुम ये मत किया करो। तो ये बाज नहीं आया। तो बिल आखिर जो ज़ीशान है मकतूल, उसने शिकायत लगाई स्कूल को कि जी आपका जो तालिब इल्म है ये इस तरह लड़कियों की गाड़ी का पीछा करता है और फिर उसके बाद जो है ये वहाँ पे रास्ते में उनको छेड़ता भी है। तो जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये बताते हैं कि जी जिस वक्त इसने ये बाहर निकला तो इसने ज़ीशान को बाकायदा ललकारा और उसे कहा कि मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने किस तरह स्कूल में मेरी शिकायत लगाई। और फिर उसके बाद इसने फ़ायर किया और ये वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। अब जो वर्सा हैं ज़ीशान के वो ये कहते हैं कि जी स्कूल इंतज़ामिया जो है उसने मुलज़मान के खिलाफ खौफ से वाक़या के बाद जो CCTV कैमराज़ हैं वो भी उतार लिए हैं और फुटेजेस भी देने को तैयार नहीं है जो स्कूल इंतज़ामिया है। मकतूल ज़ीशान अहमद के हवाले से कहा जाता है कि घर का वाहिद कफ़ील था और जो है ज़ीशान की वालदा कई साल कबल वफ़ात पा चुकी थी, फिर उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया था। और जो मुल्ज़िम है उसने वक़ूआ के बाद बताया ये जाता है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में हाथ में गन उठाए एक फ़ोटो अपलोड की और एक तहरीर लिखी और उसमें उसने लिखा कि 2 फायर किए, बोलने का मौका भी नहीं दिया और सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। ये बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि उस मुल्ज़िम शुजात शाह ने अपने इंस्टा के ऊपर ये पोस्ट की। और मकतूल ज़ीशान के वर्सा ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और CCD के सरबराह से इंसाफ लेने, नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह अगर जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरिमान हैं, उनको आज़ाद छोड़ा गया तो कोई ऐसी वो नहीं है कि जी वो कल को खुदा न खास्ता कोई और भी इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आए। तो इसके ऊपर जो है ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसकी डिटेल मेरे पास आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। मैं जैसे पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूं कि एक तो अक्सर मैं बात करता रहता हूं कि जो बर्दाश्त है वो हमारे मुआशरे से बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। और साथ साथ जो दूसरा मामला है वो ये है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया है। उनको शह देते हैं खुदा न खास्ता अगर वो कोई काम करके आते हैं, बजाय इसके कि हम उनको समझाएं, उनको इस चीज़ की तलक़ीन करें, उनको इस चीज़ के हवाले से बताएं कि उन्होंने बाहर बिहेव कैसे करना है, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, बाहर चल के उन्होंने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है और किस तरह चीज़ों को बर्दाश्त करने का जो है उनमें वो करना है। लेकिन हम उनको नहीं बताते। महज सिर्फ लड़कियों को छेड़ने पे, वैन का पीछा करने पे ड्राइवर ने मना किया, नहीं रहा, फिर उसके बाद उसने स्कूल शिकायत लगाई तो इसने उसकी जान ले ली। अब आप खुद सोचें क्या लेवल चल रहा है इन मामलात का हमारे मुल्क में और हमारी सोसाइटी में, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। वालिदैन के लिए ये वीडियो थी। बहुत एहतियात करनी है आपने, अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर समझानी होती हैं। हमारा एक मुआशरे का ज़िम्मेदार शहरी और एक फ़र्द होते हुए हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अपने बच्चों को इन हवाले से ज़रूर गाइड करें और उन्हें ये चीज़ें ज़रूर समझाएँ। कल को खुदा न खास्ता अब वो ख़ुद भी ज़ाहिर पुलिस अभी तक जो पता चला है वो ये है कि अभी तक फ़रार है। इस शख्स को अभी तक जो है ये कानून की गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन पुलिस ये कहती है कि जी हम इंशाल्लाह जल्द इसको पकड़ लेंगे। और जो वर्सा हैं वो ये कहते हैं कि कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जराइम पेशे हैं, पहले भी ये करते रहते हैं। जो ज़ीशान के वर्सा हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी इसके पकड़ने में पुलिस जो है वो हिचकिचाहट का शिकार है और नहीं पकड़ रही। इसलिए उम्मीद है इंशाल्लाह इनको साफ मिलेगा। पुलिस से पूछा गया या पुलिस से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं और जल्द इसको गिरफ़्तार कर लेंगे और जो शवाहिद वगैरह और जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह सारी इकट्ठी करके इसको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। उम्मीद है पुलिस जो है वो स्कूल की CCTV फुटेज भी हासिल कर लेगी। जो वर्सा कह रहे हैं कि जी CCTV फुटेज नहीं दी जा रही, वो भी उम्मीद है पुलिस हासिल कर लेगी और उससे जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके बयानात और बाकी शवाहिद और सबूत इकट्ठे करके इस मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने में अपना किरदार अदा करेगी। अल्लाह हम सब की औलादों को, मेरे समेत हम सब की औलादों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह उनके हाथ से और उनको हिदायत दे, अच्छे काम करने की उनको तौफीक अता फरमाए। सबके लिए दुआ किया करें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।